आज हम पढ़ेंगे रेशो के बारे में। रेशो क्या होती है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे सामने कुछ फ्रूट्स रखे हैं जिनमें एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं। एप्पल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं 1 2 3 3 ऑरेंजेस हैं। तो अगर हमने इनकी तादाद का कंपैरिजन करना हो, यानी कितने एप्पल्स के बदले कितने ऑरेंजेस हैं, तो हम उसे किस तरह से लिखते हैं? हम लिखते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस। और नंबर ऑफ एप्पल्स क्या है? 6 और 2 नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या है? 3। तो यानी 6 एप्पल्स के लिए 3 ऑरेंजेस हैं। तो इस तरह के कंपैरिजन को हम कहते हैं रेशो। और उसे हम इस तरह से लिखते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस, और इसके दरमियान में हम ये वाला निशान इस्तेमाल करते हैं, इसे हम पढ़ते हैं रेशो। नंबर ऑफ एप्पल्स है 6 तो 6 रेशो 3, या इसे हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 6 to 3। यानी ये निशान जो होता है इसका मतलब होता है कि ये रेशो का निशान है और इसे हम पढ़ते हैं 6 to 3। और अगर हम ये भी देखें कि नंबर ऑफ एप्पल्स हमने अगर पहले लिखा है तो हमें एप्पल्स की तादाद को पहले लिखना होगा। यानी अगर यहाँ पर हम पहले लिखते नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल्स, तो पहले हम लिखते 3 to 6। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे सामने कुछ स्क्वेयर्स हैं और कुछ ट्राइएंगल्स हैं। अब हमने इनकी रेशो लिखनी है। तो स्क्वेयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 स्क्वेयर्स हैं। और ट्राइएंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्राइएंगल्स हैं। तो अगर हमने रेशो लिखनी हो नंबर ऑफ स्क्वेयर्स टू नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स, तो हम किस तरह से लिखेंगे? स्क्वेयर्स कितने हैं? स्क्वेयर्स हैं 6, तो हम लिखेंगे 6 2। और ट्राइएंगल्स कितनी हैं? ट्राइएंगल्स हैं 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो स्क्वेयर्स और ट्राइएंगल्स की रेशो क्या बनती है? 6 to 8। और इसी तरह से अगर हमारे पास हो नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स टू नंबर ऑफ स्क्वेयर्स, तो दरमियान में रेशो का निशान होगा। और इसको हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे 8 to 6, यानी जिस चीज का हमने नाम पहले लिखा है उसकी तादाद पहले आएगी। तो इस तरह का जो कंपैरिजन होता है एक जैसी चीजों का, यानी यहाँ पर हम स्क्वेयर्स और ट्राइएंगल्स की तादाद का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं रेशो। तो नंबर ऑफ स्क्वेयर्स टू नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स की रेशो है 6 to 8 और नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स टू नंबर ऑफ स्क्वेयर्स की रेशो है 8 to 6। अब हमारे सामने तीन तरह की चीजें पड़ी हैं। बॉटल्स हैं, जग हैं और ग्लास हैं। बॉटल्स कितनी हैं? 1 2 3 4 4 बॉटल्स हैं। और 1 2 3 4 5 6 6 जग हैं। और 1 2 2 ग्लास हैं। तो अब हम इनकी रेशो लिखेंगे। अगर हम इनकी रेशो लिखें तो पहले मैं लिखती हूँ बी फॉर बॉटल्स, B2, जे फॉर जग, 2 ग्लास। तो ग्लास के लिए मैं लिख रही हूँ G। बॉटल्स हैं 4, जग हैं 6 और ग्लास हैं 2। और अगर हम इनकी रेशो को इस तरह से लिखें ग्लास 2 जग 2 बॉटल, तो फिर कैसे लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे ग्लास 2 है, जग 6 है और बॉटल्स 4 हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे 2 2 6 2 4। तो इस तरह से भी हम रेशो लिखते हैं और इस तरह से भी, जिस चीज का नाम पहले होगा उसकी तादाद पहले लिखेंगे। अब हम रेशो से रिलेटेड एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है देयर आर 12 pears, 20 एप्पल्स एंड 15 ऑरेंजेस इन अ बास्केट। एक बास्केट में 12 pears हैं, 20 एप्पल्स हैं और 15 ऑरेंजेस हैं।
राइट दी फॉलोइंग रेशोज। हमने ये रेशोज लिखनी है। तो सबसे पहले है पीयर्स टू एप्पल्स। तो पीयर्स कितने हैं, इनकी रेशो क्या बनेगी? पीयर्स हैं 12, 2 की जगह पर आ जाएगा रेशो का सिंबल यानी निशान, और एप्पल्स हैं 20। तो पहले पॉइंट में हमसे सिर्फ पीयर्स और एप्पल्स की रेशो पूछी गई है, तो हमने बताया है 12 to 20। पीयर्स पहले थे तो उनकी तादाद हमने पहले लिखी है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पर है एप्पल्स टू ऑरेंजेस। अब इनकी रेशो लिखनी है, तो क्या रेशो बनेगी? एप्पल्स कितने हैं? 20, 2 की जगह पर आ जाएगा रेशो का निशान, और ऑरेंजेस की तादाद है 15। तो एप्पल्स टू ऑरेंजेस जो रेशो है वो है 20 to 15। नेक्स्ट है ऑरेंजेस टू पीयर्स। तो अब इनकी रेशो क्या बनेगी? ऑरेंजेस हैं 15, 2 की जगह पर रेशो का निशान आ जाएगा, और पीयर्स कितने हैं? 12। तो ऑरेंजेस टू पीयर की जो रेशो है वो है 15 to 12। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमसे रेशो पूछी गई है एप्पल्स टू पीयर्स टू ऑरेंजेस। तो ये बराबर होगा, एप्पल्स कितने हैं? एप्पल्स हैं 20, 2 पीयर्स हैं 12, 2 ऑरेंजेस हैं 15। तो अब इन तीनों चीज़ों की जो रेशो बनती है एप्पल्स टू पीयर्स टू ऑरेंजेस 20 to 12 to 15। और उसके बाद लास्ट पे है ऑरेंजेस टू एप्पल्स टू पीयर्स। तो ऑरेंजेस कितने हैं? 15, 2 एप्पल्स हैं 20, 2 पीयर्स हैं 12। तो ये हमने रेशो लिख ली ऑरेंजेस टू एप्पल्स टू पीयर्स। तो इस तरह से हम जब चीज़ों की तादाद का कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम इस तरह से रेशो की शक्ल में लिखते हैं। आज हमने पढ़ा रेशो के बारे में। प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है कंसेप्ट ऑफ रेशो से, यानी कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ क्वांटिटीज या मोर देन टू ग्रुप्स ऑफ क्वांटिटीज। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रेड जो बॉल्स हैं हमें 3 नज़र आ रही हैं, या आप इन्हें रेड बटन समझ सकते हैं, और एक ब्लू बटन है। तो रेशो ऑफ रेड टू ब्लू का मतलब ये होगा कि हम रेड बटन्स की क्वांटिटी पहले लिखेंगे जो कि 3 है, और उसके मुकाबले में जो ब्लू बटन है उसकी क्वांटिटी 1 है। तो 3:1 या 3:1 ये रेशो बनी इनकी। इसी तरीके से अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें द रेशो ऑफ ग्रीन टू ब्लू इज। अब देखें ब्लू बटन्स कितने हैं? 4 हैं, जबकि ग्रीन कितने हैं? 1 है। तो 1 ग्रीन बटन के मुकाबले में 4 ब्लू बटन्स, ये 1 to 4 की रेशो आ गई। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें, इसमें हमारे पास 2 ग्रीन बटन्स हैं और 3 रेड बटन्स हैं। तो रेशो ऑफ ग्रीन टू रेड इज, ये क्या आएगी? पहले ग्रीन की क्वांटिटी लिखेंगे और उसके बाद 3 जो है रेड बटन्स हैं तो उनकी क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक है। तो ये इनका कंपैरिजन आ गया। अब देखें यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर्स हैं, तो हमें रेशो क्या बतानी है? रेशो ऑफ रेड टू ब्लू टू ग्रीन इज। अब सबसे पहले रेड की बात हुई है तो इसकी क्वांटिटी कितनी है? 1 है। फिर ब्लू की क्वांटिटी कितनी है? 2 है। और फिर ग्रीन बटन की क्वांटिटी कितनी है? 1। तो इनकी रेशो बनी 1 to 2 to 1। इस तरीके से हमने जो गिवन क्वांटिटीज थी उनकी जो रेशो है वो यहाँ पर दर्ज की। इंट्रोडक्शन टू रेशो। आज समझते हैं जी रेशो क्या होती है और इसका आम लाइफ में क्या ताल्लुक है, यानी किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। रेशो जो है वो बेसिकली 2 मिकदारों का आपस में ताल्लुक का नाम है। यानी
अगर दोनों मिकदारों को एक ही इकाई के साथ नापा जाए और फिर उनमें आपस में ताल्लुक देखा जाए तो ये रेशियो हम फाइंड कर रहे होते हैं। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से ज़रा देखते हैं। देखें, एग्जाम्पल ऐसे है कि मैंने क्लास में अनाउंस किया कि वो बच्चा जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेंगे 700 रुपीज़, ठीक है, और वो बच्चा जो कि सेकंड आएगा उसको मिलेंगे 600 रुपीज़, ठीक है। अब बेसिकली ये जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जब क्लास में फॉर एग्जांपल एक अली बच्चा वो फर्स्ट आ गया, उसने ले लिए जी 700 रुपीज़, और बिलाल जो था वो सेकंड आ गया, बिलाल को मिल गए कितने 600 रुपीज़। अब ये पैसे तो इनको डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ठीक है। अब आप ये देखते हैं कि किस रेशो से हमने ये पैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जरा इसको समझते हैं। देखें अब इसकी रेशो कैसे फाइंड आउट होगी, 700 to 600 हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको हम एक और शेप है, यानी रेशो को आप इस शेप में भी लिख सकते हैं कि 700/600, ठीक है। अब इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं, और फ्रैक्शन में अब आप देखें कि 700 जो है इसको हम लिख सकते हैं 7 × 100, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर दिया। जबकि 600 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 6 × 100। तो 100 इनका HCF है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली जो रेशो बनती है 700 to 600, ये बनती 7:6। अब इससे ज़्यादा आप इसको स्मॉलेस्ट या सिंपल फॉर्म में नहीं ला सकते। तो बेसिकली यहाँ से हमने एक बात देखी कि जो रेशो होती है वो अपनी हमेशा अपनी लोएस्ट फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है, ठीक है, ये बात याद रहे कि लोएस्ट फॉर्म में होती है। दूसरी बात ये कि अगर हमने यहाँ से देखा कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, ये भी आप नोट कर लें कि यहाँ पर कोई इसकी इकाई नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम ये भी बात कर रहे हैं कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से क्या रिलेशन है। अब देखिए 700 थे, 600 दोनों रुपीज़ थे। अब अगर रेशो देखी जाए 7:6, तो इसका जो जवाब आएगा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 7/6। अब इसका जो जवाब आता है, मैं कहता हूँ वो के कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, के एक रियल नंबर है, मैं इस तरह से सपोज कर लेता हूँ। अब 7/6 को हम किसके बराबर लिख रहे हैं, यहाँ पे के बराबर लिख रहे हैं, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से क्या रिलेशन हो सकता है, बोथ साइड पे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इधर भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 6 से, यहाँ से 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 = 6 टाइम्स के आ जाएगा। अब देखिए 7 और 6 वैसे बराबर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे के एक ऐसा रियल नंबर है जो कि इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक कायम कर रहा है। तो बेसिकली ये इनकी रेशो थी जो कि इनके दरमियान जो ताल्लुक है उसको कायम कर रही है। तो यही रेशो का कंसेप्ट है। अब अगर आप इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जांपल को ज़रा दोबारा देखें, तो बिलाल और अली में जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जिस रेशो से हुआ है वो 7:6 की रेशो है। अब आप इसी रेशो से अगर प्राइस बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसकी अमाउंट बढ़ाते जाएं, यानी यहाँ पर अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अली को फिर 7000 मिल जाएंगे और बिलाल को फिर कितने मिलेंगे, 6000, यानी उसी रेशो से हम बात कर रहे होंगे। तो बेसिकली रेशो का यही कॉन्सेप्ट है कि रेशो जो होती है वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ताल्लुक का नाम होता है। अच्छा, यहाँ से एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम रेशोज़ को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी जो है वो हम ए और बी रेशो लिख रहे हैं, तो ए जो है ये फर्स्ट टर्म कहलाती है, ठीक है, और बी जो है वो सेकंड टर्म कहलाती है, ठीक है। ये बातें यानी कुछ टर्म्स कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं रेशो के केस में, तो ये आपके पास है। फिर दूसरी बात ये कि जिस नंबर से आप डिवाइड करें, जैसे यहाँ पे बी डिवाइजर है, ऐसा डिनोमिनेटर है, तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी अगर ये 0 हो जाएगा तो रेशो अनडिफाइंड हो जाएगी। ये कुछ बेसिक्स बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम रेशो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे और इसको मजीद समझेंगे।